माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। कोई काम करिए रुकावट नहीं आएगा। भजन करने को सोचिए, मंदिर जाने की तैयारी करिए, कोई मेहमान कब आए। ये माया ऐसी ठगनी है। किसी को ये माया नहीं छोड़ती। किसी को दिन भर बैठे रहिए बहुनी नहीं होगा। सोचेंगे बंद करके चलो चला जाए मंदिर दर्शन करावे, तब एक रहा करे। 4-4 महीने बैठे हैं, कोई लगन सट्टा नहीं दिखाएगा। कहीं कथा प्रवचन सत्संग शिव चर्चा हो रही है, उस दिन कहेंगे जाना ही है, वही दिन आता है। क्यों आएगा? क्योंकि कोई ज्ञानी हो, ध्यानी हो, चाहे निर्धन हो, पर वो अटकाएगी, मिलने नहीं देगी। क्योंकि अगर नहीं अटकाएगी, माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा, परम गति को पा जाएंगे। माया में इसलिए फंसा देती है, माया इसलिए फंसा देती है कि पुनर्वृत्ति मरणम पुनर्ति जन्म, यही मरते रहिए, जन्म लेते रहिए। लेकिन फिर भी अहो भाग्य मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों को भटकने के बाद हम और आप ये मनुष्य तन पाए। जब माँ के गर्भ में थे, वो मुष्टिकाएं बनी थी और हाथ पैर बंधे थे। भगवान से कहते, भगवान मुझे निकाल दो, कहीं नहीं निकालूंगा, इसी में पड़े रहो। ये नरक है, नरक न ऊपर है न नीचे है। नरक बुरा न लगे, पर माँ के गर्भ से बड़ा नरक कोई नहीं। माँ का गर्भ सबसे बड़ा नरक है, हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए।
वो नर्क है। वो कहता है मुझे यहाँ से आजाद कर दो प्रभु। कभी भैंस के पेट में गए, कभी अंडे में गए, कभी कुत्ते के पेट में पड़े, 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य के योनि में आते हैं, हर योनि में हम जब जन्म लेते हैं, पेट में जाते हैं, कहते हैं प्रभु अब गलती हो गई, माफ करो, जल्दी भेजो दुनिया में। तब भगवान जन्म कराते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हारा यही कर्म है, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, जो मर्जी सो बनो, चलो। और जब कुछ पुण्य और पाप का संतुलन बराबर होता है, तब भगवान कहता है कि तुमको मौका दिया, अब इस संतुलन बराबर हो गया पाप पुण्य का, अब तुमको मौका दे रहा हूँ, मनुष्य योनि में भेज रहा हूँ, जाओ पुण्य करके अपने पुण्य को बढ़ा लो और मुझ में आगे समा जाओ। कलयुग के मत मानिए त्रेता को, मत मानिए द्वापर को। कलयुग में 4 संत ऐसे हुए जो डायरेक्ट मुक्ति में समा गए। रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, जिनकी कोई मृत्यु का प्रमाण नहीं मिला, उनकी बॉडी नहीं मिली, भगवान की भजन करते करते उन्हीं में समा गई, उन्हीं में समा गई, लीन हो गई। रामकृष्ण परमहंस को माँ काली दर्शन दिया करती थी, उनके हाथों से भोजन करती थी और कराती थी। रामकृष्ण हंस की मृत्यु किस चीज से हुई? कैंसर से। कैंसर हो गया रामकृष्ण को, गले का कैंसर। उनके परम भक्त शिष्य विवेकानंद जी, विवेकानंद को तो आप लोग जानते होंगे, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, विवेकानंद के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस। उन्हें कैंसर हो गया। किन्हें? रामकृष्ण परमहंस को। कौन थे? माँ काली के भक्त। अब कैसे भक्त? हमारे जैसे पापी नहीं, ऐसे भक्त जिनको माँ डायरेक्ट प्रकट होकर के खिलाती थी, अपने गोद में सुलाती थी। कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी को गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा पुस्तक आजकल जेब में लेके चलती है, एंड्रॉइड मोबाइल। सर्च कर लीजिएगा, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। कैंसर हो गया, विवेकानंद जी कहते हैं माँ है, उनसे कहिए ठीक हो जाए, आप बच सकते हैं, माँ चाह जाए तो। रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं? वो नहीं जानती, वो क्या नहीं जानती, वो सब जानती है। मैं उनसे कोई मदद नहीं मांगूंगा, हो सकता है मेरे किसी कर्म का फल हो, और इस कर्म को भोगे बिना मैं माँ से कह दूं कि मुझे ठीक कर दो, ठीक तो कर देंगे, लेकिन मेरा वो कर्म भोग रह जाएगा तो मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। मैं अपने सारे कर्मों को यहीं भोग लूं, अब भोगने के बाद मैं माँ हमको मुक्ति दे दे, मोक्ष दे दे, परम धाम को दे दे। माँ पूछती थी क्या दिक्कत है बेटा? रामकृष्ण परमहंस कहते थे कुछ नहीं माँ, बस आपका दर्शन कीजिए और कुछ। कैंसर में थे और अंत में एक दिन मर गए। जब मरे, जिस दिन अंतिम क्षण था, विवेकानंद जी लोगों ने, सभी लोगों ने देखा कि वो डायरेक्ट माँ काली के मूर्ति में समा गए। ऐसे परम कृष्ण रामकृष्ण परमहंस जैसे माँ काली के भक्त थे, मीराबाई के जैसी भक्त। इसी कलयुग में हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रतिदिन होता है, शिव महापुराण बाजते हैं। किसी ने कहा कि अभी क्या उम्र थी, माला पकड़ लिए, तो किसी ने गाया भी है कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कहने की आवश्यकता नहीं है, माला पकड़ने की कोई वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। ये बताइए, लोग कहते हैं अभी कौन सी उम्र है? जब बुढ़िया हुई, बेटा बिटिया के ब्याह करके तब चले तिलक करें, यही कहते हैं लोग। ठीक है, आप बुजुर्ग होइए तब तीर्थ करिए, तब भजन करिए, तब कथा सुनिए, तब माला पकड़िए, मंजूर है। तो एक काम आप आज से करना शुरू कर दीजिए। पूजा तो घर में प्रतिदिन करते होंगे ना भाइयों बहनों, तो जो पुष्प मुरझाया हो, सूखा हो, उस पुष्प को चढ़ा के पूजन करिए। क्या चढ़ाना पसंद करेंगे मुरझाए पुष्प को भगवान पर? कुम्हलाए हुए पुष्प को भगवान को चढ़ाना पसंद करेंगी?
है तो चलो ठीक है, लेकिन एकदम बुढ़ापा यानी मुरझाया फूल। भगवान कहते हैं मुझे तेरे फूलों की आवश्यकता नहीं है, मैंने दिया तुझे फूल, कहाँ से पाया? मैंने दिया। ये दीपक जल रहा है, घी डाला है, ये घी कहाँ से आया? मैंने दिया। ये दीपक मिट्टी का बना, मैंने दिया। फल फूल जो मुझे दे रहा है ये मेरा दिया है। कुछ ऐसा दे जो तेरा। बताइए इंसान के पास अपना क्या है? ऐसा कौन सी वस्तु है जिसे भगवान को हम समर्पित कर दें? भगवान खुश हो जाए। नहीं मानता ये मीठा लड्डू पेड़ा, क्या मानता है भगवान? कहता है तेरा एक ही चीज अपना है, वो है अहंकार, घमंड। ये अहंकार मुझे भेंट कर। ये फूलों की माला मत दे, सांसों का बना के हार। हर सांस में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। आप जिस देवी देवता को मानते हो, गायत्री माँ को मानने वाले गायत्री मंत्र का जाप करो, हनुमान जी को मानने वाले हनुमान मंत्र का जाप करो, उनकी पूजन करो। मैं नहीं कहता कि पूजन है। बढ़ौली चौराहा सभी को जाना है, बढ़ौली चौराहा। चाहे वो हाईवे से जाओ, बाईपास के रोड से, चाहे मार्केट से जाओ, चाहे उधर से रेलवे क्रॉसिंग कचहरी से आओ, चाहे उधर से मिशन के तरफ से आओगे, जाओगे बढ़ौली चौराहा ही। तुम हनुमान को पूजो, राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, किसी को भी पूजो तो मानो तो आज इनको, कल उनको, परसों उनको नहीं, एक पर रहोगे नैया पार होगी, 10 पर रहोगे अटक जाएगी। मैं एक पर आश्रित रहता हूँ कि कोई आया नहीं आया, ये आ जाएंगे ढोलक बजा देंगी, मैं गा लूँगा। आने वाले सब आ जाते हैं, लेकिन एक होता है उम्मीद कि नहीं ये तो आना ही आना। लेकिन हम कहें कि ये नहीं आएंगे, वो भी पता चला वो सोचे वो गया हो ढोलक बजाने, वो सोचे वो गया है ढोलक बजाने, वो गया है ढोलक बजाने, या बजने वाला कोई नहीं। आप अभी 4 भगवानों को मुसीबत में पड़ गई है। भगवान राम जी आइए, भगवान कृष्ण जी आइए, हे दुर्गा आइए, हे काली आइए। दुर्गा जी सोचेंगे काली गई, काली सोचेंगे दुर्गा गई, राम सोचेंगे कृष्ण गए। अब तब तक तो आप ही गए, तब तक तो आप चारों आ गए, तब तक तो आप ही गए। अब संजोग ये भी हो सकता है कि चारों आ जाए, लेकिन चारों कब आएंगे? जब सत्यनारायण भगवान की कथा 12 बजे शुरू होती है, आप 12:15 बजे पहुंच जाइए। शिव चर्चा 1 बजे रखा गया, आप 12:30 बजे आ जाइए। प्रवचन 2 बजे से 5 बजे तक हो रहा है, आप 1:30 बजे पहुंच जाइए। कथा, पूजन, महोत्सव, आरती मंदिर में अगर आप जाती हैं, 7 बजे की आरती है तो 7 बजे में 10 मिनट पहले पहुंच जाइए। पहुंचते हैं, चर्चा रखाएगा, सब कहेगा आपको 2 बजे शिव चर्चा आ जाइएगा। आप कहेंगे 2 से 3, 4, 5 बजे आरती होगा। ऐसा 3 घंटा कौन बैठने चले, चलो 5 बजे चलो। सत्यनारायण भगवान की पता तो 2 घंटा होगा ना। 1 बजे कहें तो 2 बजे तो पंडित जी हैं, 3 बजे शुरू होगा, 4 बजे प्रसाद मिलेगा, चलो 3 बजे चलेंगे। रामचरितमानस से प्रवचन हो रहा है 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, कौन उतना देर जाएगा? ऐसा नहीं 7 से 10 चलो सुन लेते हैं, चले आएंगे 10 बजे। कोई कहेगा 10 बजे चलो विराम करके आएंगे। तब जब दुख पड़ेगा तो भगवान, अगर आप पहले जाके पीछे में आएंगे तो भगवान तन्नी सा दुख आया तो भगवान आके आपकी मदद करेगा, पर पीछे में छोड़ के वो भी चला जाएगा। भगवान को जुदा मत समझिए, मूर्ति मत समझिए, तस्वीर मत समझिए। जब तक इसे तस्वीर समझेंगे, जब तक इसे मूर्ति समझेंगे, आपका भला होने वाला नहीं है। इनसे संबंध जोड़िए, कोई संबंध जोड़िए। जिस दिन इनको अपने घर का सदस्य मान लेंगे, उस दिन आपका भला होना शुरू हो जाएगा। अपने लिए अच्छी साड़ी 5000 की और नवरात्र में कलश की स्थापना किए, दुर्गा का पूजन किए तो 500 की साड़ी। न्योता में उतरा 5000 की साड़ी आई तो जेठान को देंगे, 4000 की साड़ी आई तो देवरान को देंगे, 1000 की आई तो ननदिया को दे दो, अब 200 वाली आई तो शिव पुराण पर चढ़ा। वाह, पूजन करना है
अपने घर में यूज करने वाली गमछा है तो 200 वाला तौलिया लाना मखमल, जिससे बदन बढ़िया पूछे। और सत्यनारायण भगवान की पूजन करनी है तो पूजा वाला गमछा दे दो। अपने खाने के लिए पतंजलि का घी और भगवान के लिए कहेंगे पूजा वाला घी दे दो। आप क्यों ही यूज कीजिए, मैं आपको नहीं करूँगा, आपको तो आप लोग तो सभी समझदार हैं, लेकिन कहीं न कहीं तो होती है, यही है। तो जब हम भगवान को जो घी को मैं नहीं भोग लगा सकता, उस घी से मैं दिया क्यों जलाऊं? क्या लाची दाना हम रख के प्रतिदिन पूजन कर देते हैं, उसी लाची दाना पे एक दिन आप जीवन गुजार के दिखाइए। भाव ही सबसे बड़ा है, रिश्ता जोड़िए। अगर भगवान को चाहिए बाजार कुछ लेने ना, तो भगवान जिसको भी आप मानते हो उसके लिए कुछ लीजिए। अगर कोई वस्त्र आप लाइए अपने लिए होली दिवाली में, तो भगवान को चढ़ाइए, उसके बाद पहनिए, वो बड़ा सुख देगा, वो बड़ा सुख देगा। आगे उनको करिए। जिस घर में अग्निहोत्र नहीं होता वहाँ बरकत नहीं होती उस रसोई की। अग्निहोत्र हर घर का नियम है, अग्निहोत्र होना चाहिए, पहले के सिद्धांत थे, लेकिन अब अग्निहोत्र बंद हो गई। क्यों? क्योंकि ये माया ऐसा है ना, माया कि कोई ज्ञानी हो ध्यानी हो ये भटकती है शब्द की बड़ी माया, माँ या दो शब्द, काम चर्चा में जाना है काम, यहाँ जाना है काम, दूसरा शब्द है काम, अब तीसरा शब्द है राम और चौथा शब्द है माला। जो माला पकड़ लिया माला माल हो गया, जो राम के नाम को सुमर लिया उसका बेड़ा पार हो गया। रा से राम और र से माला। और दो चीज और है, मोह माया और माया। ये माया ऐसा है, दो शब्द ने कितना बात मचाया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये दो शब्द ने मानो के, ये दो Yeah.
भजन में मन लग गया, जिसका भगवान में मन लग गया ना, फिर उसको नींद नहीं आएगी। कहीं भी रहेगा उसको दिमाग में रहेगा भगवान, सांसों की बना के हार भगवान को सुना, उनके हो जाओ, इनसे संबंध जोड़ लो। भोले बाबा से जिसका संबंध है, भोले जिसका नहीं है वो जोड़ना कौन कौन चाहता है? जो जोड़ना चाहता है दोनों हाथ उठा के बोलेगा कि भोले बाबा से याद रखिएगा। दीनबंधु दयालु दया कीजिए, और जिनका हाथ ना उठे उनको उठा लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, शिव आराधना सिर्फ करते रहो और ओम शिव शिव की माला को जपते रहो। खोले भाग्य का